तो दोस्तों, क्रिस्टोफर नोलन की मोस्ट अवेटेड मूवी द ओडिसी आखिरकार मैंने देख ली है। करीब 2,500 करोड़ के बजट में बनी इस एपिक माइथोलॉजिकल फिल्म को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या द ओडिसी नोलन की एक मास्टरपीस है या इस बार वो ऑडियंस को पूरी तरह इंप्रेस नहीं कर पाए। आज बिना किसी बड़े स्पॉइलर के करेंगे द ओडिसी मूवी का रिव्यू। बात करेंगे इसकी स्टोरी, परफॉर्मेंस, विजुअल और फाइनल वर्डिक्ट की, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। द ओडिसी की कहानी है एक ऐसे योद्धा के जिसने अपनी बहादुरी और तेज दिमाग से हारी हुई ट्रॉय वार को जीत में बदल दिया अपनी एक खतरनाक रणनीति से। ओडिसियस ने ट्रोजन हॉर्स का इस्तेमाल किया और ट्रॉय का शक्तिशाली साम्राज्य देखते देखते खत्म हो गया। लेकिन हर जीत की एक कीमत होती है और ओडिसियस की असली परीक्षा युद्ध जीतने के बाद शुरू होती है। सालों पहले ट्रॉय वार जीतने वाला ओडिसियस आज तक अपने राज्य इथाका पहुंच नहीं पाया है। दूसरी तरफ उसका बेटा टेलमेकस अपने पिता की तलाश और राज्य को बचाने की जंग लड़ रहा है। फ्लैशबैक के जरिए फिल्म में दिखाया जाता है ट्रॉय वार को, देवताओं के कहर को और ओडिसियस की घर वापसी के संघर्ष को। अब सवाल ये है, आखिर ओडिसियस इतने सालों से कहाँ है? क्या वह कभी अपने परिवार तक वापस पहुंच पाएगा? क्या टेलमेकस खुद को इथाका का असली उत्तराधिकारी साबित कर पाएगा या अपने पिता की तलाश में सब कुछ खो देगा? यही इस फिल्म की पूरी कहानी है। एक सलाह जरूर दूंगा, अगर आपने 2004 की ट्रॉय नहीं देखी है तो कई रेफरेंस और इमोशनल मोमेंट आपको बाउंसर से लगेंगे। इसलिए अगर इस फिल्म का बेस्ट एक्सपीरियंस चाहते हैं तो पहले ट्रॉय मूवी जरूर देखें। क्रिस्टोफर नोलन इस बार कहानी को बेवजह कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं। शुरुआत के 30-40 मिनट फिल्म अपनी दुनिया, कैरेक्टर, माइथोलॉजिकल बैकग्राउंड को स्टेब्लिश करने में लगाती है। इसलिए कुछ दर्शकों को शुरुआत थोड़ी स्लो लग सकती है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हर सीन और कैरेक्टर का महत्व समझ में आने लगता है। यह नोलन की इंटरस्टेलर या इंसेप्शन जैसी माइंड बेंडिंग फिल्म नहीं है, बल्कि एक ज्यादा इमोशनल ड्रिवन और ग्रैंड माइथोलॉजिकल एक्सपीरियंस है। अगर फिल्म में एक्टर्स की परफॉर्मेंस की बात करें तो मैट डेमन ने ओडिसियस के किरदार में शानदार काम किया है। वहीं टॉम हॉलैंड भी टेलेमेकस के रूप में इमोशनल कनेक्ट बनाने में सफल रहते हैं। खास करके फिल्म के आखिरी के 15-20 मिनट के कुछ सीन्स, बिना स्पॉइल दिए बस इतना ही कहूंगा, थिएटर में ऑडियंस तालियां बजाने पर मजबूर हो जाती है। और यही वो मोमेंट है जहां नोलन एक बार फिर दिखाते हैं कि इमोशनल पे ऑफ कैसे बिल्ड किया जाता है। फिल्म के विजुअल की बात करें तो विजुअल इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। समुद्र की विशाल लहरें, लहरों के बीच जहाजों का संघर्ष, डायन वाला सीक्वेंस और इथाका देश का शानदार लैंडस्केप, हर फ्रेम ऐसा लगता है जैसे कोई पेंटिंग जिंदा हो गई है। क्रिस्टोफर नोलन ने सिर्फ कहानी नहीं दिखाई है, बल्कि एक पूरा माइथोलॉजिकल वर्ल्ड क्रिएट किया है। हाँ, एक बात जो मुझे थोड़ी सी अजीब लगी वो है इसका 18+ सर्टिफिकेट। पर्सनली फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको 18+ सर्टिफिकेट मिले, इसे 16+ सर्टिफिकेट दिया जा सकता था। बाकी ये फैसला CBFC का है। वहीं एक आंख वाले शैतान साइक्लोप्स का सीक्वेंस मुझे उतना इंपैक्टफुल नहीं लगा जितना मुझे उस कैरेक्टर से उम्मीद थी। और हाँ, अगर आपने 2004 वाली ट्रॉय मूवी देखी है तो ब्रैड पिट के निभाए हुए आइकॉनिक कैरेक्टर एक्लिस का फिल्म में लगभग कोई भी जिक्र नहीं मिलता है, जो पुराने फैंस को थोड़ा सा खटक सकता है। द ओडिसी एक माइथोलॉजिकल एडवेंचर नहीं, बल्कि युद्ध, प्यार, दोस्ती और बेबसी जैसे जज्बातों की कहानी है। यही वजह है हर किरदार का संघर्ष ऑडियंस से कनेक्ट करता है। अगर एक लाइन में कहें, द ओडिसी एक शानदार सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है। इसका स्केल ग्रैंड है और विजुअल शानदार है और क्रिस्टोफर नोलन का स्टोरी प्रेजेंट करने का तरीका भी काफी दमदार है। हाँ, मैं इसे क्रिस्टोफर नोलन की मास्टरपीस कैटेगरी में शायद नहीं रखूंगा, लेकिन अगर आप क्रिस्टोफर नोलन फैन हैं या एपिक मैथोलॉजिकल मूवी पसंद करते हैं, द ओडिसी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। और इसी वजह से मेरी तरफ से द ओडिसी को मिलते हैं 8.5 स्टार आउट ऑफ 10। फिल्म में एक छोटा सा मोनोलॉग है जो इस महान ट्रॉय की जंग पर सवाल उठाता है। क्या हर युद्ध सही होता है सिर्फ इसलिए क्योंकि इतिहास उसे महान कहता है? क्या एक इंसान की गलती पूरे के पूरे ट्रॉय शहर को जला देना सही था? क्या युद्ध के नाम पर मासूम लोगों का कत्लेआम करना सही ठहराया जा सकता है? द ओडिसी इन सवालों के जवाब नहीं देती है, बल्कि जवाब तलाशने के लिए आपको खुद मजबूर कर देती है। शायद यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। अब आपकी बारी। क्या द ओडिसी क्रिस्टोफर नोलन की बेस्ट मूवी है या आपके लिए आज भी इंटरस्टेलर, ओपेनहाइमर या इंसेप्शन उससे ऊपर है? अपनी रैंकिंग और मूवी की रेटिंग कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और डॉक्टर फिल्मी हब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली मूवी रिव्यू के साथ, सिनेमा से जुड़े कुछ फैक्ट के साथ। तब तक सिनेमा से जुड़े रहें और देखते रहें डॉक्टर फिल्मी हब।